जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलवीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और दूसरा, इसी के संबंध में मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दूंगा। उनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी और मुझे भी इस बात का कंफर्म हो पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, इसका मतलब मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिजनेस में जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करने का जो रूल है, यानी कि बिजनेस में जितने भी हमारे लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के जो हमारे पास रूल रेगुलेशंस हैं वो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में शुरू में 5 लाख रुपए लगाए, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट की बिजनेस शुरू करने के लिए। तो मुझे अब ये देखना है कि ये जो 5 लाख रुपए मैंने लगाए, मैं उसको लिखूंगा किस ढंग से, मतलब कौन सा अकाउंट में डेबिट करूंगा, कौन सा अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, कितने रुपए से डेबिट करूंगा, कितने रुपए से क्रेडिट करूंगा, और फिर उससे रिजल्ट कैसे फाइंड करूंगा। जितने भी बिजनेस में मेरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको मैं रिकॉर्ड किस ढंग से करूंगा, कौन से रूल रेगुलेशंस लगाऊंगा रिकॉर्ड करने के लिए, और उनसे रिजल्ट क्या निकलेगा, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मेरे को कैसे पता लगेगा। इन सभी बातों को जानने के लिए, मतलब जो रूल रेगुलेशंस होते हैं हमारे पास, वो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। अब दूसरा हम जानते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस को। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब है लंबे समय के अनुभव और उपयोग के आधार पर जो नियम हम स्वीकार करते हैं वो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहलाते हैं। एक्चुअल में ये कोई कानून नहीं है, बल्कि ये सामान्य रूप से स्वीकार किए गए नियम होते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे अकाउंट्स यूनिफॉर्म बन सकें, हमारे अकाउंट्स सरल बन सकें, मतलब सिंपल बन सकें, और हमारे अकाउंट्स रिलायबल हो सकें, विश्वसनीय हो सकें। तो कहने का मतलब ये हुआ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में तो हमारे जो रूल रेगुलेशंस हैं वो फिक्स हैं, उसमें हम किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं करते, वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हुआ, लंबे समय के अनुभव के आधार पर, उपयोग के आधार पर, व्यवहारिक उपयोग के आधार पर जिन रूल्स को हमने फॉलो किया, जिन रूल को हमने एक्सेप्ट किया, वो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। मतलब एक में ज़रूरी है और एक में ज़रूरी नहीं है, उसमें हमने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अगर चेंजमेंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इन दोनों में अंतर क्या है। तो एक एक करके हम पॉइंट वाइज इन अंतर को डिस्कस करते हैं। पहला डिफरेंस हम बता सकते हैं मीनिंग का ही। तो जो मैंने मीनिंग अभी आपको बताया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मीनिंग, यही मीनिंग आप इसमें लिख सकते हैं डिफरेंस में। कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो ऐसे रूल रेगुलेशंस हैं, अकाउंट की ऐसी फाउंडेशन है, ऐसी नींव है जिसके आधार पर हम अकाउंट्स के सारे लेन देनों को लिखते हैं, वो तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हम लिख सकते हैं कि ये लंबे समय के अनुभव के आधार पर स्वीकार किए गए नियम हैं, जिससे हमारे अकाउंट्स रिलायबल बनते हैं, सरल बनते हैं, यूनिफॉर्म बनते हैं, एक जैसे एक रूपता आती है अकाउंट्स में। दूसरा डिफरेंस हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें, लीगल पोजीशन। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो लीगली एक्सेप्टेड हैं, मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमें मानना ही पड़ेगा, ये लीगली है। और अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस हैं, जो परंपराएं हैं, वो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, मतलब हमको मार्गदर्शन का काम करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। एक्चुअल में अगर हम इनमें थोड़ा बहुत बदलाव भी करना चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, मतलब ये हुआ इसका। वो लीगली है और ये गाइडलाइंस है, मतलब इसमें अगर बदलाव करना चाहें तो हम थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस हो सकता है सिग्निफिकेंस का। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो सेट ऑफ रूल है, मतलब रूल का एक सेट है जिन के वजह से या जिनसे
हम अपने अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। ये सेट ऑफ रूल हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये इम्पोर्टेंट हैं। मतलब कन्वेंशंस में हम थोड़ा बहुत अगर चेंजमेंट करना चाहें, बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉलो मतलब पूरी तरह से ना भी करना चाहें तो चलेगा, बट कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना ही होता है। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना होता है कॉन्सेप्ट में तो। और कन्वेंशंस ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको फॉलो अगर आप थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो चलेगा। फोर्थ हमारा डिफरेंस हो सकता है रोल ऑफ द पर्सनल जजमेंट। जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं है किसी तरह का, क्योंकि वो तो लीगली एक्सेप्टेड हैं, वो तो नियम हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो उनमें किसी तरह का कोई पर्सनल चेंजमेंट हम नहीं कर सकते। तो कोई रोल नहीं है पर्सनल चेंजमेंट करने का उसमें। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं इसमें हम अगर चाहें तो कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पर्सनल जजमेंट एक रोल प्ले करता है, बट कॉन्सेप्ट में नहीं करता ये रोल प्ले पर्सनल जजमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस हम यूनिफॉर्म अडॉप्शन ले सकते हैं। यूनिफॉर्म अडॉप्शन इसका मतलब है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो सभी कंपनीज में सेम फॉलो होगा, क्योंकि वो तो रूल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि रूल्स इस कंपनी के लिए कुछ अलग बन गए, दूसरी कंपनी के लिए कुछ अलग बन गए। रूल्स तो यूनिफॉर्म है, वो कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, हमेशा वही फॉलो होंगे, क्योंकि वो नियम बने हुए हैं। अकाउंट्स में हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के क्या रूल रेगुलेशंस हैं तो वो तो हमेशा वही फॉलो होंगे, उनमें हम किसी तरह का चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो सभी कंपनी में ये सेम रहते हैं। बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं ये कंपनी से कंपनी में चेंज हो सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इनमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये लीगली हमारे रूल रेगुलेशंस नहीं है। इनको हमने पास्ट एक्सपीरियंस से, लंबे समय के अनुभव के आधार पर अपनाया है। नेक्स्ट डिफरेंस हम बता सकते हैं पर्पज का। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग की फाउंडेशन है, मतलब नींव है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये रूल रेगुलेशंस हैं तो ये अकाउंट की नींव का काम करते हैं। इसके बिना अकाउंटेंसी चल ही नहीं सकती। इसके बिना अकाउंट्स में हम किसी प्रकार का लेन देन अगर होगा तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं ये आपके अकाउंट्स को बेहतर बनाती हैं, मतलब उसको और अच्छा बनाती हैं और निखार करती हैं उस अकाउंट्स में। नेक्स्ट डिफरेंस हम बता सकते हैं नेचर का। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल नेचर की होती है और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है वो प्रैक्टिकल नेचर का होता है। और एक और डिफरेंस बता सकते हैं, एट्थ डिफरेंस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ले सकते हैं हम इसमें, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह के 10-11 कॉन्सेप्ट हैं हमारे, वो हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जो मैंने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो बनाई हुई है, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप अच्छी तरह से अगर जानना चाहें तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट अकाउंटिंग जो हमारा कन्वेंशंस है इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस तरह के एग्जांपल हम इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस में दे सकते हैं। तो मुझे आशा है कि मैंने जो आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में जो बताया है और जो दोनों के डिफरेंस को समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे अभी किसी पॉइंट पे कोई डाउट रह गया है तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वो डाउट आप कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके वो डाउट अपना कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस और उसके डिफरेंस के बारे में, तो इससे संबंधित मैं क्वेश्चंस भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप अभी वीडियो के एंड में दूंगा। तो वो क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी और मुझे भी इस बात का पता लग सके कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। यदि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इसे लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।